हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चनेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेलियर, इट इज द परसिस्टेंस थ्रू फेलियर। यानी कि सक्सेस, कोई व्यक्ति अगर सक्सेसफुल है तो ये मतलब नहीं कि उसने कभी फेलियर्स नहीं देखे, उसकी लाइफ में कभी फेलियर्स नहीं आए, पर ये इसका मतलब केवल ये है कि जब भी फेलियर्स आए वो दोबारा उठ खड़े हुए, दोबारा उसी दृढ़ता के साथ, उसी परसिवरेंस के साथ आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो अगर अभी आप कोई फेलियर देख रहे हैं, आपका किसी एग्जाम में नहीं क्वालिफाई हो पाया, कुछ नहीं आप क्लियर कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर है या आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस उन चीज़ों को पीछे छोड़ के अपनी मिस्टेक से सीख के आगे बढ़ना है, ताकि वो मिस्टेक आप दोबारा रिपीट ना करें। राइट, और आगे बढ़िए अपने फेलियर्स को एम्ब्रेस करके, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें सबसे जो ऑप्शंस हैं, एक स्टेटमेंट दिया है, उसको एक्सप्रेस करना है एक्टिव वॉइस में। बाय हुम वॉज दिस डन, यानी कि बाय हुम वॉज दिस डन, इसको हमने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो हु, कुछ हुआ है, कुछ घटना हुई है, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि किसके द्वारा ये किया गया, तो क्या पूछते हैं, हु डिड दिस। ठीक है, हु डिड दिस, राइट। तो हु हैज बीन डूइंग दिस, लगातार करता आ रहा है, तो ये पास्ट की घटना है, किसी ने पहले कुछ कर दिया है, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो ये कंटिन्यूएशन में नहीं आएगा। हु वॉज डूइंग दिस, अगेन कंटिन्यूअस में नहीं आएगा। हु हैज डन दिस, तो किसने ये किया, यहाँ पे हैज का यूज नहीं होगा, हु डिड दिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। रोहित सेड द बोर्ड गेम इज माइन, रोहित ने कहा ये बोर्ड गेम मेरा है। यूजुअली बच्चे जैसे लड़ाई कर लेते हैं ना, मेरा बैट है मैं जा रहा हूँ, मैं आउट नहीं हूँ, अगर मेरे को आउट करोगे तो मेरा बैट है मैं लेके जा रहा हूँ। अगेन सेम थिंग, रोहित ने कहा मेरा बोर्ड है। ठीक है, तो रोहित सेड दैट द बोर्ड गेम, अब इज की जगह क्या हो जाएगा, वॉज, और माइन की जगह हिज। ठीक है, so the board game was his. Rohit said that the board game was his. Option A is correct. Synonym बताना है हमें। The moral values in this nation were at their nadir during the autocrat's rule. यानी कि उस डिक्टेटर के, उस तानाशाह के रूल के समय में इस देश की मॉरल वैल्यूज जो है वो नादिर पे थी। नादिर मतलब एकदम लोएस्ट पॉइंट पे थी, सबसे निचतम स्तर पर। ठीक है, तो देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट, ऑपोजिट हो गया, नादिर मतलब लोएस्ट, हमें सिनोनिम ढूंढना है। लोएस्ट पॉइंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इक्वेटोरियल, आपको पता है ये हमारी अर्थ है, इसमें एक सेंटर लाइन है, इक्वेटर जिसको बोला जाता है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज होगी वो इक्वेटोरियल होगी। ठीक है, मेडियल, मेडियल का मतलब होता है बीच का पॉइंट, बीच का कोई रास्ता, बीच का कोई जगह, तो यहाँ पे ऑप्शन बी लोवेस्ट इज करेक्ट। If you live in a foreign country, you should try and learn language. कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना। आप फॉरेन कंट्री, आप यूएसए में रहते हैं, लेकिन आप जर्मन सीख के तो वहां पे नहीं जाने वाले, उससे तो आपको फायदा नहीं है। आप अगर जर्मनी में रहते हैं तो आप फ्रेंच सीख के तो वहां पे नहीं जाने वाले। वो कह रहे हैं अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो आपको वहां की लैंग्वेज सीखनी चाहिए। सो लर्न द लैंग्वेज, यानी कि पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जिस कंट्री में आप रहते हैं उसकी लैंग्वेज की। ठीक है, सो द आना चाहिए, लर्न, ट्राई एंड लर्न द लैंग्वेज। ठीक है, तो ये देखते हैं, इफ यू लिव यू शुड ट्राई एंड लर्न लैंग्वेज। ऑप्शन सी में एरर है, क्योंकि लर्न के साथ में द लैंग्वेज आएगा। ठीक है, अगेन हमें यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। मिसेस माने सेड दैट शी रिग्रेटेड having supplied us with inferior brand of TV set and was ready to apologize for that. अब मिसेस माने said, फिर said के बाद क्या आएगा, I regret having supplied you with an inferior brand of TV set and am ready. आई एम ना वॉज नहीं, एंड अभी मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं करंट की बात कर रही हूँ, तो एंड आई एम रेडी टू अपोलोजाइज फॉर दैट। चलिए देखते हैं। मिसेस माने सेड आई रिग्रेट सप्लाइंग यू
के साथ में हैविंग आएगा जरूर, ठीक है, हैविंग सप्लाइड, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है. मिसेस माने सेड आई एम रिग्रेटिंग हैविंग सप्लाइड यू विद an inferior brand of TV set and I am ready to apologize for that. तो यहाँ पे regretting is inappropriate. Regret having supplied. Mrs. Mane said, I regret having supplied you with an inferior brand of TV set and I am ready to apologize for that. So यहाँ पे option C is correct. एंटोनिम बताना है एप्रिसिएशन का. इट इज अ फैक्ट दैट प्रदीप्स बिगोट्री रिजल्ट्स आउट ऑफ हिज लैक ऑफ एप्रिसिएशन फॉर अनदर ग्रुप्स एक्टिविटीज एंड डिसरिगार्ड ऑफ अदर्स बिलीफ सिस्टम. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रदीप की जो कट्टरता है वो किस वजह से है, क्योंकि वो दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे समुदायों के प्रति, उनकी एक्टिविटीज़ के प्रति अप्रिसिएशन नहीं रखता, यानी कि उनको मान्यता नहीं देता, उनको पसंद नहीं करता. ठीक है, सो अप्रिसिएशन यहाँ पे मतलब है अप्रूवल, एडमिरेशन. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. सिस्टम एक तरीका होता है, सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ पैटर्न. सिस्टम. डिसरिगार्ड, अप्रिशिएट करना मतलब किसी की प्रशंसा करना, किसी को अप्रूवल देना. डिसरिगार्ड मतलब उसकी बेइज्जती करना, उसको अप्रूव नहीं करना, उसको खराब बोलना. सो डिसरिगार्ड इसका एंटोनिम हो गया. लैक मतलब किसी चीज की कमी, और बिगेट्री मतलब कट्टरता. सो ऑप्शन बी डिसरिगार्ड इज करेक्ट. द पेशेंट वॉज सजेस्टेड टू कट ऑफ ऑन डेली इंटेक ऑफ कार्ब्स. उस पेशेंट को डेली इंटेक, जो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक है, वो कम करने के लिए कहा गया. कट ऑफ मतलब किसी को अपने से अलग कर देना, जैसे विल के तौर पर. जैसे कि आपने कुछ गलत काम किया और आपके फादर ने आपको कट ऑफ कर दिया फैमिली से. ठीक है, दैट मीन्स उनने आपको फैमिली से दूर कर दिया, निकाल दिया. यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक मना कर रहे हैं, कम करने के लिए बोल रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, कट डाउन मतलब किसी चीज का कम करना, इंटेक को कम करना. ठीक है, कटौती करना. सो ऑप्शन सी कट डाउन इज करेक्ट. देयर कन्विक्शन एंड डिटर्मिनेशन हेल्प्ड किमेरिका overcome dash odds and become India's largest manufacturer of luxury hotel toiletries and guest room amenities. बोल रहे हैं उनकी दृढ़ता से, अटूट विश्वास, अटल निश्चय की वजह से किमेरिका जो कंपनी है वो ओवरकम कर पाई सारे ऑड्स को, जो भी उनके सामने ऑड्स आए थे, जिनको हम उस टाइम पे ओवरकम नहीं, जो ऐसे लग रहा था कि नहीं ओवरकम किए जाएंगे, उन सभी चीज़ों को ओवरकम करके इंडिया की लार्जेस्ट लग्जरी होटल टॉयलेटरीज और गेस्ट रूम अमेनिटीज के सप्लायर और मैन्युफैक्चरर बन गए वो. ठीक है, सो अनडिफीटेड मतलब जिसको हराया ना जा सकता हो. इनवायलेबल, जिसको कभी भी तोड़ा ना जा सकता हो. इनसरमाउंटेबल मतलब ऐसी चीज जो ओवरकम नहीं की जा सकती, ऐसी परिस्थितियां जो ओवरकम नहीं की जा सकती. ठीक है, अनस्टॉपेबल मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता. तो यहाँ पे हम ऐसी परिस्थितियों की बात कर रहे हैं. ऑड्स मतलब ऐसी परिस्थितियों की बात कर रहे हैं जो रोकी नहीं जा सकती थी. सो इनसरमाउंटेबल इज करेक्ट. There are more than 2 million job seekers who are already completed their fitness set. तो आर प्रेजेंट की बात है, इन लोगों ने कंप्लीट कर चुका है अपना फिटनेस टेस्ट. तो आर की बजाय क्या आएगा, who have already completed their fitness test. जॉब सीकर्स है, मिलियन जॉब सीकर्स, तो प्लूरल वर्ब आएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, who have. So there are more than 2 million job seekers who are, और are की बजाय क्या आएगा, have. so ऑप्शन बी में एरर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड प्रोफेसर का मतलब होता है जो हमें शिक्षक पढ़ाते हैं. ठीक है, इसका बिल्कुल सही है, प्रोफेसर का कोई स्पेलिंग एरर नहीं है. मस्किटोज की स्पेलिंग देखो, TOOES, मस्किटोज की ये स्पेलिंग होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मस्किटोज की स्पेलिंग गलत है. मस्किटोज मतलब मच्छर, सिस्टमैटिकली मतलब एक सेट पैटर्न से, एक सिस्टम के द्वारा. और प्रॉफिट मतलब कि जो हमारे पैगंबर होते हैं ना, उनको बोला जाता है प्रॉफिट. सो ऑप्शन बी यहाँ पे इनकरेक्ट है. जूलिया हैज द हैबिट ऑफ कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस.
अंडरलाइन फ्रेज का हमें मीनिंग बताना है। कंपेयर एप्पल टू ऑरेंजेस मतलब कोई दो बेमेल की चीजें हैं उनका आपस में कंपैरिजन करना, जैसे कि गधे का घोड़े के साथ में कंपैरिजन करना, हॉर्स का ज़ीब्रा के साथ में कंपैरिजन करना, या फिर हॉर्स का जिराफ के साथ में कंपैरिजन करना पॉसिबिलिटी नहीं है ना, दोनों बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्राणी हैं, तो गलत चीजें हो जाती हैं। कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ऐसी दो चीजों को कंपेयर करना जो कंपेयर नहीं की जा सकती हों, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ब्लेमिंग अदर्स फॉर हर मिस्टेक, अपनी गलतियों के लिए किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना। चूजिंग थिंग्स आफ्टर केयरफुल स्क्रूटनी, बारीकी से जांच परख करके चीजों को सिलेक्ट करना। परचेजिंग डिफरेंट फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट पर्पसेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग फ्रूट्स चूज करना अलग अलग पर्पस के लिए। सो ऑप्शन ए, कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड इज करेक्ट। द टू वुमेन chatted in a friendly and peaceable manner as if they had known one another for a lifetime. यहाँ पे one word substitute करना है। फ्रेंडली एंड पीसेबल मैनर का मतलब होता है बड़े ही देखो दोस्ताना व्यवहार से, और वो शायद हो सकता है पहली बार मिली हो इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे बातें मार रही थी जैसे बचपन की बिछड़ी सहेलियां गप्पे मार रही हैं, ठीक है। अपेरेंटली मतलब कि प्रकट रूप से जो हमें दिखाई दे रहा था उस हिसाब से ऐसा लग रहा था। एश्योर्डली मतलब विश्वास एकदम पक्के तौर पर। एब्सर्डली मतलब मूर्खतापूर्ण तरीके से। और एमिकेबली मतलब कि इन अ फ्रेंडली और पीसेबल मैनर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द वॉलंटियर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस रिफ्यूज्ड पॉइंट ब्लैंक ऑफ डू व्हाट वाज रिक्वेस्टेड, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स ने रिफ्यूज कर दिया, बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया, सिरे से नकार दिया, और दोबारा जिस चीज को वो रिकंसिडर भी नहीं कर सकते। किसी चीज को पॉइंट ब्लैंक पे मना करना मतलब कि आपने इस तरीके से मना कर दिया कि आप दोबारा रिकंसिडर भी नहीं करना चाहते उसको, ठीक है। तो उन्होंने पॉइंट ब्लैंक पे मना कर दिया टू डू व्हाट वाज रिक्वेस्टेड, क्योंकि आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है ना, तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो ऑफ की बजाय क्या आएगा, टू डू। रिफ्यूज्ड पॉइंट ब्लैंक टू डू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रादर देन बीइंग डिसीटफुल वी नीड टू बी ट्रूथफुल एंड वर्क टुगेदर टू स्टॉप द अनरिस्ट्रेन्ड ग्रोथ ऑफ करप्शन इन ऑल एरियाज ऑफ आवर सोसाइटी। हम लोगों को एक दूसरे से झगड़ा करने के बजाय मतलब अनट्रूथफुल होने की बजाय या फिर छल कपट लाने के बजाय एक दूसरे के प्रति ट्रूथफुल रहना चाहिए और एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि ये जो बेलगाम करप्शन बढ़ता जा रहा है बेलगाम तरीके से हमारे सभी सोसाइटी के एरियाज में इसको रोका जा सके, ठीक है। तो डिसीटफुल का मतलब होता है छल कपट, डिसऑनेस्ट होना। ग्रोथ मतलब होता है बढ़ोतरी। अनरिस्ट्रेन्ड मतलब होता है बेलगाम, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सो यहाँ पे हमें ट्रूथफुल का एंटोनिम बताना है, तो ट्रूथफुल का एंटोनिम हो गया डिसीटफुल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अप्रोप्रिएट मीनिंग देना है गिवन ईडियम का। डाई अ डॉग्स डेथ, यानी कि कुत्ते की मौत मरना, यानी कि क्या हुआ, बहुत ही बेरहम या फिर बेइज्जती वाली मौत जिसमें कोई शायद शामिल भी ना हो देखने के लिए या फिर आपको सहारा देने के लिए, ठीक है। चलिए, द ओल्ड बिजनेसमैन डाइड इन अ पीस आफ्टर मीटिंग हिज होल फैमिली ऑन हिज डेथ बेड। अब शांति से मर गए, तो यहाँ पे कुत्ते की मौत का तो एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा, डॉग्स डेथ नहीं आ रहा, ठीक है। यस्टरडे अ पुअर वेजिटेबल सेलर died in an unfortunate accident. अब unfortunate accident था, तो this is also not an example of die a dog's death. The doctor who used illegal methods to conduct experiments on humans must die a shameful death. यानी कि वो डॉक्टर जो इलीगल मेथड्स यूज करता था इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, उसको बड़े ही शर्मनाक मौत देनी चाहिए। तो यहाँ पे डॉग्स डेथ का मतलब यही हुआ, शर्मनाक, दर्द भरी, अनप्लीजेंट, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एग्रीकल्चर विद इट्स डैश सेक्टर्स, एग्रीकल्चर और उसके सहयोगी सेक्टर, अनक्वेश्चनेबली द लार्जेस्ट लाइवलीहुड प्रोवाइडर इन इंडिया। ये बिना किसी डाउट के हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। मोर सो इन द वास्ट रूरल एरिया, और सबसे ज्यादा ये किस जो सेक्टर में कहाँ पे देता है जॉब्स, लाइवलीहुड्स, वो देता है रूरल एरिया के लोगों को।
It also dash a significant figure to the gross domestic product. ये हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का भी, जीडीपी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, पार्ट है, उसमें भी बहुत नंबर ऐड करता है. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन डैश फूड सिक्योरिटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज. बोल रहे हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि बिना नुकसान के, कम नुकसान पहुंचाते हुए धरती को, फसलों को कम नुकसान पहुंचाते हुए अच्छी फसल उगाना, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किन किन टर्म्स में, फूड सिक्योरिटी की बात करें तो, रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज जैसे कि such as soil conservation, sustainable natural resource management and biodiversity protection. इन सब तरीकों से आर एसेंशियल डैश होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट. ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं होलिस्टिक यानी कि ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट के लिए. इंडियन एग्रीकल्चर एंड द एलाइड एक्टिविटीज डैश witnessed a green revolution, a white revolution, a yellow revolution and a blue revolution. कह रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर और उसकी सहयोगी एक्टिविटीज. अब देखो फर्स्ट वाला देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर विद इट्स डैश सेक्टर्स. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे अलाइड का यूज किया जा सकता है. ठीक है, अलाइड एक्टिविटीज, तो यहाँ पे हो सकता है अलाइड का प्रयोग भी किया जा सके, सहयोगी एक्टिविटीज का, सहयोगी सेक्टर्स का. तो वहाँ उन्होंने क्या क्या विटनेस करा है, एक ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन जिसको बोला जाता है, येलो रेवोल्यूशन. इसके बारे में शायद कम बच्चों ने पढ़ा होगा, जो जीके वगैरह के बारे में नहीं इतना पढ़ते या जानते. ये होता है तेल की क्षेत्र में क्रांति, खास तौर पे सरसों के तेल के क्षेत्र में क्रांति लाई गई थी. और ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो क्रांति थी उसको बोला जाता है. तो इस तरह की वेरियस क्रांतियां हमने देखी हुई है, इंडिया के एग्रीकल्चर और उसके सहयोगी सेक्टर्स ने देखी हुई हैं. चलिए, एग्रीकल्चर विद इट्स डैश सेक्टर्स, सोशल सेक्टर्स यानी कि उसके सामाजिक दो सेक्टर्स हैं. अनदर सेक्टर मतलब दूसरे सेक्टर के साथ में सिक्योर्ड सुरक्षित, और एलाइड सहयोगी. सो ऑप्शन डी एलाइड सेक्टर्स इज करेक्ट. इट ऑल्सो डैश अ सिग्निफिकेंट फिगर टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये कंट्रीब्यूट करता है, ऐड करता है, एज्यूम मान लेता है, इंसिस्ट जोर देता है, कंट्रीब्यूट्स ऐड करता है, इनसाइट मतलब अंदर की जानकारी या अंदर का ज्ञान देता है. सो ऑप्शन सी कंट्रीब्यूट्स इज करेक्ट. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन डैश फूड सिक्योरिटी इन कंडीशन ऑफ टाइम ऑफ स्पाइट ऑफ टर्म्स ऑफ. इन टर्म्स ऑफ यानी कि अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी की, रूरल एम्प्लॉयमेंट की, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज की, इन क्षेत्रों में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जरूरी है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. किस तरीके के, आर एसेंशियल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. सो इन, ऑन, फॉर, ऑप्शन सी फॉर इज करेक्ट. Indian agriculture and allied activities dash witnessed a green revolution. अब Indian agriculture and allied activities plural है, ठीक है, तो plural है तो साथ में क्या आएगा, plural verb आएगा. being witnessed, being मतलब अभी भी witness कर रहे हैं. will future की बात है. have past की बात है, जो कि हमने past में ये सब revolutions देखी हुई हैं. ठीक है, so have is correct. People often become helpless while dealing with anxiety. जब लोग एंजाइटी के साथ में डील कर रहे होते हैं, एंजाइटी से जूझ रहे होते हैं, तब वो बहुत ही अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझते हैं, अपने आप को हेल्पलेस समझते हैं कि कोई उनकी मदद नहीं कर पा रहा है या वो खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहे. बहुत घुटन की वाली फीलिंग होती है वो. एंजाइटी can be caused by several factors, some of which can emerge from hypertension. एंजाइटी जो कि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, जिनमें से कुछ कहाँ से आ सकते हैं, हाइपरटेंशन से. हाइपरटेंशन एक ऐसी स्थिति है जब आपकी जो नाड़ियां हैं वो वीक होने लग जाती हैं. द इनएबिलिटी टू शेयर वंस थॉट, जब कई बार अपने अंदर कुछ बात कहने का मन होता है, हमारे मन में कोई बात है लेकिन हम किससे बता नहीं पा रहे, किसी की लगता है कि कोई समझ नहीं पाएगा हमें, कोई मेरी बात समझ नहीं पाएगा, मेरे को गलत समझेंगे, उस डर से हम अपनी मन की बात शेयर नहीं कर पाते. तो उससे भी एंजाइटी की एक स्टेज आ जाती है. सडन कॉन्टेक्सचुअल डिफरेंसेस, और सडनली किसी के साथ में इतने विचारों में मतभेद हो जाए, स्पेशली यूजुअली जो देखा जाता है अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ में, लोगों के जब वैचारिक मतभेद इतने हद तक बढ़ जाते हैं तब वो एंजाइटी की स्टेज में चले जाते हैं.
broken relationships, वर्क स्ट्रेस एंड सो ऑन. ब्रोकन रिलेशनशिप बीच में एंजाइटी को ऐड ऑन कर सकते हैं, काम की जगह पे प्रेशर हो, और भी बहुत सारे रीजंस हैं. द फियर ऑफ मिसिंग आउट, also known as FOMO, leading to anxiety issues, is mostly prevalent among youngsters nowadays. अब आज की डेट में क्या है यार, मेरे से कुछ छूट ना जाए, मेरे से कुछ छूट ना जाए, अरे मेरे फ्रेंड्स क्या चीज़ देख रहे हैं आजकल, मुझसे वो छूट ना जाए, बिग बॉस देख रहे हैं, बिग बॉस के घर में क्या चल रहा है, ओह कहीं मैंने मिस तो नहीं कर दिया आज का एपिसोड, अगर मैं जल्दी सो गया तो मेरे से तो मिस हो जाएगा आज का एपिसोड. तो वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको एक शॉर्ट टर्म दे दी गई है फोमो, ये भी एंजाइटी का एक मुख्य कारण है आज की डेट में यंगस्टर्स के अंदर. मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड प्रॉपर स्लीप साइकिल्स among other such productive habits can help cure anxiety. बोल रहे हैं मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइज करना, प्रॉपर स्लीप साइकिल्स रखना, ये कुछ ऐसे प्रोडक्टिव हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हम एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वन मस्ट रिस्पेक्ट एंड लव वन सेल्फ. सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंसान को खुद से प्यार करना चाहिए और अपनी इज्जत करनी चाहिए, विच इन टर्न विल हेल्प इन बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एनर्जी, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी भरपूर मात्रा में आ जाएगी. अ पर्सन कैन बी वंस ओन थेरेपिस्ट इफ ही शी sits back for a while contemplating and meditating. अब कोई भी व्यक्ति है वो अपना खुद का थेरेपिस्ट बन सकता है अगर वो कुछ समय के लिए चुपचाप शांति से गहरी ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन की अवस्था में, गहरे सोच विचार की अवस्था में चला जाए. अ डीप ब्रीथ, a calm mind and a healthy body helps to inculcate positivity. अगर आपका गहरी सांसें भरेंगे, दिमाग शांत होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी अपने आप आएगी. आप उसको एम्ब्रेस करने में, उसको अपने जीवन में ला पाने में, ढाल पाने में कामयाब हो जाएंगे, विच अदरवाइज गेट्स कैंसल्ड आउट ड्यू टू सेवरल ब्लॉक्स ऑफ नेगेटिविटी क्रिएटेड बाय लिमिटेड माइंडसेट्स. जो कि अगर हम ये सब ना करें, अपने ऊपर ध्यान ना दें, मेडिटेशन ना करें, तो क्या होता है, क्योंकि हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग्स में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो और ये हमारे दिमाग में भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड माइंडसेट्स है कि कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते. बचपन से हमें पता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम नकारा हो, निकम्मे हो. तो वो लिमिटेड माइंडसेट्स जो हैं, इन सब से वो पॉजिटिविटी क्या होती है, ब्लॉक होती है, कैंसिल हो जाती है. Which of the following is not a productive habit according to the passage? पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी प्रोडक्टिव हैबिट नहीं है? प्रॉपर स्लीप साइकिल, ये तो जरूरी है. फिजिकल एक्सरसाइज, ये भी जरूरी है. मेडिटेशन भी जरूरी है. ब्रशिंग टीथ आप एंजाइटी को दूर करने के लिए कोई एक प्रोडक्टिव हैबिट नहीं है. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. द गिवन पैसेज इज मेनली based on positivity, on anxiety, on FOMO, on negativity. अब देखो, हमने मुख्य जो चीज डिस्कस करी है वो एंजाइटी है. एंजाइटी की बात करते करते ही हमने फोमो की बात करी, उसी की बात करते करते ही हमने नेगेटिविटी की बात करी, उसी की बात करते करते ही हमने पॉजिटिविटी की बात करी. तो मुख्य टॉपिक क्या है? एंजाइटी. सो ऑप्शन बी ऑन एंजाइटी इज करेक्ट. What is primary inference that can be made by reading this passage? Anxiety can be defeated by a positive attitude and productive practices. बोल रहे हैं एंजाइटी को आप पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, प्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस करके, प्रोडक्टिव चीज़ें करके, जैसे कि मेडिटेशन करके, एक्सरसाइजेस करके, इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, एंजाइटी को हरा सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है ना. देयर इज नो क्लिनिकल क्योर फॉर टू एंजाइटी एंड वन मस्ट ऑलवेज लिव विद इट. कि एंजाइटी का कोई भी हल नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है उसको ठीक करने का, ऐसा नहीं है. मेडिकेशन भी अवेलेबल है एंजाइटी के लिए, बाकी नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस करे. मेडिटेशन हो गया, फिजिकल फिटनेस हो गया, अपने आप को शांत रखना, डीप ब्रीदिंग, ये सब एंजाइटी को दूर करने के तरीके हैं और इसका इलाज जरूर हो सकता है. और आपको उम्र भर इसके साथ रहना जरूरी भी नहीं, क्योंकि जैसे आप बचपन से एंजाइटी के साथ पैदा नहीं हुए, वैसे ही ये उम्र भर रहेगी भी नहीं. ठीक है, बचपन से तो आपको एंजाइटी नहीं थी, ये तो अब
धीरे धीरे परेशानियां बढ़ रही हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, इन वजहों से एंजाइटी हो रही है। तो जब ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जब आपको खुद को एम्ब्रेस करना आ जाएगा, जो आप हैं, जैसे हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं, ये चीज़ें आ जाएंगी, तो एंजाइटी भी चली जाएगी। ठीक है। फोमो इज द मेन रीजन वाई पीपल एक्सपीरियंस एंजाइटी। ऐसा नहीं है, ये मुख्य कारण नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ द मेनी रीजंस है आज के यंगस्टर्स का। Anxiety is very harmful for our emotional as well as physical health and cannot be dealt with individually. पूरे है एंजाइटी बहुत नुकसानदायक है हमारी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के लिए। सही है, इतना बिल्कुल सही है, लेकिन जो आगे कह रहे हैं एंड कैन नॉट बी डेल्ट विद इंडिविजुअली, ये बात गलत हो जाती है। बिकॉज पैसेज में हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपना खुद का थेरेपिस्ट बन सकता है, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करे, डीप ब्रीदिंग करे, फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दे, मेडिटेशन की तरफ ध्यान दे, तो खुद का थेरेपिस्ट बन सकता है। तो इंडिविजुअली आप इसको डील कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोमो? फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। फियर ऑफ मूविंग आउट इनकरेक्ट है, फियर ऑफ मॉपिंग ऑन इनकरेक्ट, फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following best defines the word inculcate as used in the passage? Inculcate का मतलब होता है अपने अंदर लेकर आना, अपने अंदर किसी चीज़ को बनाना, लेकर आना, गुड हैबिट्स को इनकलकेट करना, मतलब उनको अपने अंदर डेवलप करना, धीरे धीरे उनको बनाना। कैंसल मतलब खत्म कर देना, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, डेवलप मतलब कि बनाना, और ब्रेक मतलब कि तोड़ देना। सो ऑप्शन सी डेवलप, हम अच्छी हैबिट्स डेवलप करते हैं ना बाय टाइम एंड प्रैक्टिस। सो ऑप्शन सी डेवलप इज करेक्ट। इस सेशन में इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। इसके अलावा प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो आप लिंक से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।